हाय एंड वेलकम एवरीवन। सो इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग ये देखेंगे कि यार पैकेजिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, पैकेज किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप ये समझो यार कि अगर अपन पैकेजिंग स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, सो पैकेजिंग का मतलब क्या होता है। देखिए क्या होगा, जब आप एक एप्लीकेशन बनाओगे तो एप्लीकेशन के अंदर आपके पास अलग अलग तरीके के कंपोनेंट्स यूज़ होने वाले हैं, राइट। आप अलग अलग तरीके के कंपोनेंट्स के ऊपर काम करेंगे। अब जब कंपोनेंट्स आप बनाएंगे तो देखिए कंपोनेंट आपके पास में क्या हो सकता है, आप एंटिटी बनाओगे, राइट। आपके पास में सर्विस का लॉजिक आप कहीं पर लिखोगे। आप बेसिकली डेटाबेस से लॉजिक, जो डेटाबेस से रिलेटेड जो लॉजिक होते हैं वो आप रिपोजिटरी के अंदर लिखते हैं। रिपॉजिटरी का आपको एक ऑब्जेक्ट बनता है। आप जो भी फॉर्म से जो डेटा आएगा उसको आप कंट्रोलर पे हैंडल करोगे, तो आपके पास में यहाँ पे कंट्रोलर से रिलेटेड चीज़ें लगती हैं। कुछ आपको यूटिलिटी से रिलेटेड कंपोनेंट्स आप क्रिएट करेंगे, राइट। सो यूटिलिटी से रिलेटेड आप कुछ काम करते हो। तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो अलग अलग कंपोनेंट्स हमारी एप्लीकेशन के अंदर लगते हैं गाइस, इन एप्लीकेशन के अंदर लगने वाले कंपोनेंट्स को आपको एक अलग लोकेशन पे या एक सेपरेट लोकेशन पे आपको रखना पड़ेगा। आप इमेजिन करो, जब अपन एक टास्क मैनेजमेंट एप्लीकेशन बना रहे हैं तो टास्क मैनेजमेंट एप्लीकेशन के अंदर आपको किस तरीके की एंटिटी लगने वाली हैं, मतलब किस तरीके की और कितनी एंटिटीज आपको लगेंगी, राइट। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी मेरे को टास्क लगेगा, अभी मेरे को यूज़र लगेगा, अभी मेरे को रोल लगेगा, तो मैं इस तरीके से कुछ एंटिटी या कॉम्पोनेंट के ऊपर मैं काम करूंगा। बट जब ये एप्लीकेशन काफ़ी बड़ी एप्लीकेशन होती है और लार्ज स्केल एप्लीकेशंस बनाते हैं गाइस, तो उस समय पे हो सकता है कि आपके पास में मल्टीपल एंटिटी के ही ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, राइट। मल्टीपल सर्विस की आपकी क्लासेस बन रही हैं। तो उस केस में क्या होता है कि जो आपने कंपोनेंट बनाया हुआ है या जो भी आपने क्लास बनाई हुई है वो ईजिली आइडेंटिफाई हो जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं कि उसको बेसिकली एक जगह पे यहाँ पे ऐसे स्टोर करके हमें रखना पड़ता है, राइट, ताकि उसको हम आसानी से ढूंढ सकें और उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकें। तो ये एक रीज़न होता है जिसकी वजह से हमको एक अलग अलग पैकेजिंग की रिक्वायरमेंट होती है। अब आप देखिए पैकेज किस तरीके से बनाया जाता है। कोई भी जो भी कंपनी होती है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे codegram.in के बारे में बात करता हूँ, तो ये एक कंपनी हो गई, राइट। अब अगर मेरे को इस कंपनी के अंदर अलग अलग प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना है, जैसे मैं टास्क मैनेजर एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो टास्क मैनेजर इज बेसिकली माई प्रोजेक्ट, इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। कल को हो सकता है कि मैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट पे काम करूँगा, हॉस्पिटल मैनेजमेंट। तो ये मेरे पास में एक बेसिकली इस तरीके से मेरे पास में ये प्रोजेक्ट हो जाता है, राइट। तो ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, आप आपके डोमेन को आप रिवर्स करो, in.codegram, ये आपका डोमेन हो गया। और इसके बाद आपके पास आपकी एप्लीकेशन का नाम, ठीक है, ये एप्लीकेशन का नाम आपने लगा दिया टास्क मैनेजर या टास्क मैनेजमेंट एप्लीकेशन, जो भी आप इसको नाम देना चाहते हो, ये प्रोजेक्ट का नाम हो गया। और इसके बाद इसके अंदर ये एंटिटी, इसके बाद आपकी रिपोजिटरी, सर्विस, इस तरीके से आपको पैकेजिंग स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है। आई होप ये सारी चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे ऐसे आपने एंटिटी बना दिया, आपने डीटीओ बना दिया, आपको यहाँ पे हो सकता है आपको सर्विस की रिक्वायरमेंट आएगी तो आपने सर्विस बना लिया, आपके पास में और दूसरी चीज़ों की रिक्वायरमेंट आ रही है, लेट्स से आपको रिपोजिटरी लग रही है तो आपने रिपोजिटरी बना दिया। तो ऐसे करके आपको पैकेजिंग स्ट्रक्चर आपको रेडी करना पड़ता है। और इस पैकेज के अंदर आपको, इसके अंदर आपकी जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो कंपोनेंट के ऊपर आप काम करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमें कैसे काम करना पड़ेगा, हम यहाँ पे चल के देखो, यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो। ये जो टास्क मैनेजर ऐप करके अपन ने बनाया हुआ था, यहाँ तक हम गए और यहाँ आप ऐसे आके एंड व्हाट यू कैन डू, ये पैकेज देखो, पैकेज आपको मिलेगा। तो यहाँ पे पैकेज पे क्लिक करो एंड यहाँ आप पैकेज का नाम दो, जैसे एंटिटी नाम से आपके पास में पैकेज हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आप आके वापस से यहाँ पे आके आप वापस से कुछ दूसरे पैकेजेस के नाम आप दे सकते हैं, जैसे एंटिटी हो गया, सर्विस हो गया, राइट। और कौन से पैकेज हमको लगते हैं, देखो यहाँ पे आ जाओ आप एंड यहाँ से आपने बता दिया रिपोजिटरी एक पैकेज आपको लगेगा, राइट। इसके अलावा आपको डीटीओ की रिक्वायरमेंट रहेगी तो अपन ने डीटीओ बना लिया। देन आपको यहाँ पे लग जाएगा कंट्रोलर, तो आपने इस पर कंट्रोलर बना दिया
एंड देन इसके बाद देखो हमारे पास कंट्रोलर हो गया, डीटीओ हो गया, एंटिटी हो गया, रिपोजिटरी हो गया, सर्विस हो गया। हमें एक्सेप्शंस की ज़रूरत पड़ती है तो अपन ने एक्सेप्शन कर लिया, इसके ऊपर अपन सब बनाएंगे बाद में, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपने कर दी। इसके अलावा कुछ और पैकेजेस की ज़रूरत पड़ेगी क्या, एक सर्विस इम्प्लीमेंटेशन लगेगा, वो सर्विस इम्प्लीमेंटेशन अपन इसके अंदर ही बनाने वाले हैं, ठीक है। डीटीओ का हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं बनाएंगे गाइस, क्योंकि हमारे को रिपोजिटरी जो है अपन जेपीए वाली यूज़ करने वाले हैं। तो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा ये सारी चीज़ें क्या होंगी, किस तरीके से इम्प्लीमेंट होने वाली होगी। एक एक टॉपिक के बारे में अपने को धीरे धीरे समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको ये पैकेजिंग स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा कि यार पैकेजिंग स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाया जाता है, राइट। तो यहाँ पे आप इस तरीके से काम करेंगे। ओके, सो यहाँ तक हम लोगों ने पैकेजिंग के बारे में समझा हुआ था गाइस। पैकेजिंग आप लोगों को शायद समझ में आ रहा होगा कि पैकेजिंग किसको बोलते हैं। इस तरीके से पैकेजेस क्रिएट किए जाते हैं, राइट। अभी नेक्स्ट सेशन में मैं आपको एंटिटी के बारे में बताता हूँ कि एंटिटी क्या होती है और एंटिटी क्यों बनाई जाती है, और उसके बाद हम लोग बेसिकली एक एंटिटी बनाएंगे और धीरे धीरे हम इन सारी चीज़ों के ऊपर काम करके देखेंगे, राइट। चलो विद दिस पर्टिकुलर थिंग गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन। आप भी ये पैकेजिंग स्ट्रक्चर रेडी करके रखो एंड विल बी मीटिंग इन टू द नेक्स्ट सेशन। टिल देन हैप्पी लर्निंग, कीप sharing the video with others. Please subscribe the channel and please like also, right? Thank you very much. Bye bye.